अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7। 28 को हेयरिंग थी, उस हवाले से क्या कुछ कहेंगे और जो एसपीओज का जो मसला है वो कहाँ तक पहुँचे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं, आज भी एक हमारी ऑफिस में बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग थी, जिसमें आज के डेट में भी वहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का जो मसला है उस पर हमने सीनियर लीडरशिप के साथ बात की। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि जैसे आज अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसपीओज हैं उनका जैसे राशन कार्ड का मसला आपने सुना होगा कि राशन कार्ड जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जब एसपीओज को किसी भी किस्म का बेनिफिट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट देने की बात आती है, उस वक़्त उनको डिपार्टमेंटों की तरफ से उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉई डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। दूसरी तरफ उनकी जब सैलरी की बात आती है तो 200 रुपया पर डे उनको तनख्वाह मिलती है, यानी एक मजदूर से जो मजदूर की मजदूरी है उससे भी कम उनको तनख्वाह दी जाती है। और जब राशन कार्ड की बात आती है तो उनको राशन कार्ड में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी किस्म की स्कीम का बेनिफिट लेना हो तो उस वक़्त उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिक्लेयर किया जाता है। ये सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। अगर 200 रुपया उनको दिन का दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत उनको अगर मिलेगी तो वो उसमें किसी भी किस्म की उनको परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये भी हम अपील करना चाहेंगे एलजी साहब से कि इसमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का, ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं भी चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द हल हो जाए और आवाज़ भी हमारे तरफ से ही उठाई जाती है। बाकी आपने देखा होगा कहीं से भी आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की बात नहीं सुनने को मिलेगी। और हमने हमेशा से ही इनकी आवाज़ को उठाया और हर एक प्लेटफॉर्म पे जाकर इस मुद्दे को उठाया। और अब ये जो मुद्दा है, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि सरकारी तौर पर यानी जो सेक्रेटरीट में या एलजी हाउस में जहाँ भी इनकी जो फाइल है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है और उस पर अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो इनके हक में ही हुई है। और दूसरी तरफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो केस था 28 तारीख को जो हेयरिंग थी उसमें ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे वीडीसी एसपीओज हैं जिनको प्रेशर किया जा रहा था कि इनकी सैलरी जो है वो जो मेम्बरान है उसमें डिवाइड करने के लिए, तो वो कोर्ट में केस चल रहा था और जज साहब ने ये कहा कि पहले इस केस को सुना जाएगा और उसके बाद हमारे जो रनिंग एसपीओज है उनके मसले को उस पर बेस होगी और उसमें भी जजमेंट किसी भी वक्त जजमेंट आ जाएगी। और अब 24 मई को डेट मिली है, मगर हमारे तरफ से जो एडवोकेट साहब इस केस को देख रहे हैं उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है कि इस केस की जो डेट है उसको पहले किया जाए, यानी जल्दी डेट दी जाए। और साथ साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमने एक आवाज़ उठाई थी, जो डिसएंगेज एसपीओज हैं जिन्होंने काफ़ी मुश्किलात में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी, वो ट्रेंड हैं, काफ़ी टाइम उन्होंने बेल्ट फोर्स में यानी यूनिफॉर्म लगा के काफ़ी इनकाउंटर्स में काफ़ी जगहों पर उन्होंने अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी है और बाद में किसी वजह से उनको डिसएंगेज किया गया है या और किसी कारण उनको नौकरी से बर्खास्त किया है, तो उनका भी केस है। हमने ये भी गुहार लगाई है जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एमएचए से और सभी जगह से प्रोसेस होकर इस वक्त, और साथ में कोर्ट में भी इनका भी मसला जो चल रहा है
23 मई को इनकी भी हेयरिंग है और हमें उम्मीद है कि इन मुद्दों पर, क्योंकि लास्ट एक उम्मीद होती है अदालत अदालिया पर, और वहां पर हम पहुंचे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो राशन कार्ड के हवाले से कहीं ना कहीं उन एसपीओज में काफ़ी जो है खदशा है कि जिन एसपीओज के पास बीपीएल राशन कार्ड था, कहीं ना कहीं उस जुमरे में भी मुलाजम, ये गवर्नमेंट कह रही है जिनके पास मुलाजम है उनके लिए जो है एपीएल ही होना चाहिए, तो क्या कुछ देखिए मुलाजम तो मैं तो कहता हूं मुलाजम है उनके लिए तो बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नमेंट का जो फैसला होगा, गवर्नमेंट का फैसला जो होता है वो हर एक को उसको मानना पड़ता है और कोई भी आर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। मगर मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि एसपीओज जो है 200 रुपया पर डे अगर उसको दिया जाता है, वो कौन सा एम्प्लॉय है? आप जानते हैं कि आज मजदूर की दिहाड़ी भी 500 रुपया से कम नहीं है, और जो 200 रुपया बेचारा जिसको आप दे रहे हो और 24 घंटे ड्यूटी ले रहे हो, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर राशन कार्ड के थ्रू अगर उसको थोड़े सा कोई राहत मिलती है तो ये सरासर उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत कम तनख्वाह वो लेते हैं और इसलिए उनका जो राशन कार्ड बने हैं उनके वही होने चाहिए। कहीं भी जगह पर जहां कहीं मकान का कोई मसला हो या किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम जब आती है तो एसपीओज का जब नाम आता है तो उसमें गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उसमें इनको बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शो करते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शो करने के बाद तनख्वाह जो है मात्र 200 रुपया दिन का दिया जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के साथ कितना नाइंसाफी हो रही है, और इसको खत्म करने का प्रयास जो है हमारे तरफ से हमेशा। वहीं सर जिस तरीके से अगर बात की जाए डिसएंगेज एसपीओज कहीं ना कहीं आपके साथ भी लगातार एहतजाज में खड़े थे, और अभी तक डिसएंगेज का मसला कहां तक पहुंचा, और आपको क्या लग रहा है कि डिसएंगेज एसपीओज का मसला हल हो पाए? जेन्युइन डिमांड है। अगर उन्होंने जब जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी पीक पर थी, बहुत ज़्यादा थी, उस वक़्त उन नौजवानों ने बहुत संघर्ष किया है। जम्मू कश्मीर की हालात को ठीक करने के लिए उन्होंने अहम रोल अदा किया है। जगह जगह पर उन्होंने हर एक मोर्चे पर उन्होंने काम किया है। तो अगर गवर्नमेंट को आज की डेट में उनको बहाल करना पड़े तो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। थोड़े से जो डिजर्व करते हैं, चंद लड़के हैं बेचारे जो बेरोजगार हो चुके हैं, अगर उनको गवर्नमेंट बहाल कर दे, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से अगर उनको राहत मिल जाए तो मेरे हिसाब से उनको उनके साथ नाइंसाफी जो है वो ख़त्म होगी, और वो भी अपने परिवार को जो है अच्छे तरीके से उनका गुजारा जो चल सकेगा। और वैसे भी वो ट्रेंड हैं, उन्होंने काम किया है। और आज जो हमारे एसपीओस हैं, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जो नए लड़के लगे हैं वो ग्राउंड में भर्ती हुए हैं और वो हाईली क्वालिफाइड हैं। और साथ में आज पुलिस हेडक्वार्टर में हम गए थे, हमने एक वहाँ पर जो इनका साइटेशन का केस और आईटीआई और ये जो सपोर्ट से रिलेटेड जो केसेस हैं, डीजी साहब ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग तो ज़रूर की थी, मगर उसका अभी तक कोई हल नहीं हुआ। हम ये भी चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे और साथ में हमारा जो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए पॉलिसी रखी है, उसमें भी उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो फाइलें पुलिस हेडक्वार्टर में आई है उसमें एक मीटिंग करके, बोर्ड मीटिंग करके उन फाइलों का निपटारा किया जाना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि उन एसपीओज को थोड़ी बहुत राहत मिले और जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का जो मसला है रेगुलर पॉलिसी का, उसको तुरंत फ्रेम किया जाना चाहिए और सैलरी में इजाफा जो है फौरी तौर पर किया जाना चाहिए। ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है और आने वाले वक्त में भी इस पर प्रयास जारी रहेगा। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश जो है वो जारी रहेगी।
जिस तरीके से हमारे साथ बहुत सारे जो लोग जुड़ चुके हैं, खासतौर से एसपीओज या फिर डिसंगेज एसपीओज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे और नेक्स्ट कब हेयरिंग होगी उसके हवाले से भी आप तक हम जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन एसपीओज तक भी ये वीडियो पहुंचे। और कहीं ना कहीं जिस तरह के राशन कार्ड के हवाले से भी हमने जानने की कोशिश की और दोबारा इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि राशन कार्ड के हवाले से हमें भी बहुत सारे फोन आए कि आखिर जो राशन कार्ड जिन एसपीओज के पास बीपीएल राशन कार्ड है वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। उसको लेकर भी जो है सेवा सिंह बाली जो है लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे कि आने वाले वक्त में अगर उनकी मांगे नहीं की गई तो आने वाले वक्त में आपका क्या कुछ कदम है? देखिए, मैं ऑलरेडी मेरी बात हुई है जो हमारे साथी हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, क्योंकि इस वक्त हम गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा हैं, एक जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसी के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम गवर्नमेंट के नोटिस में ये बार बार बात ला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस पे अमल किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अगर मजबूर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो हम दोबारा इसको शिद्दत तेज़ी लाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्रोटेस्ट करने से भी गुरेज नहीं करेंगे और हमारे तमाम सपोर्टर जो हैं प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ने जहां तक हमने इस केस को फॉलो किया है, हमने जहां जहां भी देखा है, और ये जो केस है हमारे एसपीओज के हक में है, जहां पर भी इनकी फाइल गई है इनके हक में ही फैसला हुआ है, इनके हक में ही कमेंट्स लिखे गए हैं और ऑनरेबल कोर्ट में भी हमारा केस जो है वो बहुत मजबूत है। और हम जानते हैं कि जहाँ भी इनकी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि एक बदकिस्मती ये है कि इनके साथ कोई भी सियासी जमात जो है वो खड़ी नहीं है, इनकी बात करके कोई राज़ी नहीं है। और मैं भी काफ़ी समय से इनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे भी कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मगर हमने हमेशा से ही बेखौफ होके इनकी आवाज़ को उठा के रखा है और इनकी आवाज़ के साथ हम हमेशा बने रहेंगे। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आपका जो मुद्दा है अब काफ़ी हद तक हल होने के करीब पहुंच चुका है और सब्र का फल मीठा होता है। मैं जानता हूं कि आपको काफ़ी समय से इंतज़ार करना पड़ा, फिर भी हमारा जो है बाकी डिपार्टमेंटों से या बाकी चीज़ों से हमारा जो केस है वो काफ़ी हद तक आगे चल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत सारे एसपीओज का कमेंट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से सेवा सिंह बाली पहले जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे एसपीओज की, वो कहीं ना कहीं अब कम होगी। कहीं ना कहीं उस तरीके की आवाज जो है अब बाली नहीं निकाल। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, वो आवाज हम अपोजिशन में थे, गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए हम एहतजाज भी करते थे, चिल्लाते थे भी, प्रोटेस्ट भी करते थे, गिरफ्तारियां भी देते थे। रीजन ये होता था, कारण ये होता था कि गवर्नमेंट की नोटिस में बात पहुंचाने के लिए हमें वो सारा कुछ करना पड़ता था। आज हम भी उसी पार्टी के एक परिवार के सदस्य हैं जो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पार्टी की, और जम्मू कश्मीर में भी हमारे जो एलजी साहब है उनकी नोटिस में डायरेक्ट ये बातें पहुंच रही है। और हमने सभी लीडरशिप से ये बात की है। और मैं एक जानकारी बताना चाहूँगा, जो पिछली बार डेली वेजर्स की एक कमेटी बनी थी उसमें भी मैंने एसपीओज का मुद्दा ऐड कराया था। और एसपीओज का मुद्दा जो है हर जगह पर, अब आप जानते हैं कि इस वक्त मैं प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट तक बात को पहुंचाया जाए। हम तो डायरेक्ट उनके साथ, अभी भी मैं जो हमारे जम्मू कश्मीर जम्मू पुंछ लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट है जुगल किशोर साहब, उनके पास हम बैठे थे, बलवंत सिंह मनकोचा साहब बैठे थे, उनके नोटिस में भी आधा घंटा मेरे पास पूरा रिकॉर्ड, हमेशा मैं एसपीओज का जो रिकॉर्ड है मेरे साथ होता है
कहीं भी आप देख लीजिए, मैं पूरे प्रूफ के साथ, पूरे रिकॉर्ड के साथ चलता हूं। मैं उनकी नोटिस में भी लाया, हमारे जो दूसरे राज्यसभा मेंबर है गुलाम अली खटाना साहब, उनके नोटिस में भी लाया, रविंदर रैना साहब के नोटिस में भी लाया, और मैंने एक कॉपी ये भी दी है कि ये एलजी साहब के नोटिस में लाया जाए। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं एलजी साहब से भी मिलने की कोशिश करूंगा। और साथ में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे एमओ जो मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पीएमओ ऑफिस में हैं, उनके पास भी एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि उनसे डायरेक्ट जो है हमारे एलजी के लिए फॉरवर्ड करके वो लाएंगे, ताकि इनके जो मसले हैं उसको तेजी से हल किया जाए। जिस तरीके से लगातार जो है बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन एसपीओज तक भी ये जानकारी पहुंचे कि एसपीओज का मसला कहां तक पहुंचा, और खास तौर से जो डिसंगेज एसपीओज हैं उनका भी मसला कहां तक पहुंचे, और ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहीं ना कहीं आपको क्या कुछ लग रहा है कि जिस तरीके से आने वाले असेंबली के इंतखाबात से पहले ही जो एसपीओज का जो मसला है वो हल कर पाएगी बीजेपी? देखिए, मैं आपके जानकारी में बताना चाहूँगा, ये एक सुनहरा मौका है हम सब के लिए और हमारे जो एसपीओज भाई हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले न चाह के भी ये मुद्दे जो हैं हल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं, ये काफ़ी लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं और ये जेन्युइन मुद्दे हैं, ये कोई डिमांड नहीं है, डिज़र्व करते हैं। इसलिए हम पूरी उम्मीद, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि सारा प्रोसेस होने के बाद अगर ये डिले हो रहा है तो हमारा भी यही अंदाज़ा है कि जानबूझ के इसको डिले किया जा रहा है ताकि इलेक्शन से पहले इसको ऐलान किया जाए और इनके हक में कोई फैसला लिया जाए। और इलेक्शन से पहले तो किसी भी सूरत में इनका जो मसला है हल हो जाना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन से पहले ही जो इनका मुद्दा है वो हल हो जाएगा। तो वही एसपीओज की हेयरिंग कब है? एसपीओज की जो हेयरिंग है 24 मई को, जो पिछले 28 तारीख को हेयरिंग हुई थी, उस दिन जो डेट मिली है 24 मई को। मगर साथ में हमारे जो एडवोकेट साहब है, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाए कि इस हेयरिंग को थोड़ा पहले ले आया जाए, तो हो सकता है कि उससे पहले की भी हमें डेट मिल जाए। और डिसंगेज एसपीओज की 23 मई को है डेट, बाकायदा तौर पर वो डेट मिल चुकी है 23 मई को। तो क्या कुछ लग रहा है डिसंगेज एसपीओज का मसला हल हो पाएगा? कहीं ना कहीं उनकी एज भी ओवरेज हो रहे हैं, तो कहीं कहीं ये उसमें हमने ये कहा है कि जो भी डिसंगेज एसपीओज हैं उनको आप कोर्ट में जो हमने अप्लाई किया है कि उनको 60 साल की उम्र तक उनको नौकरी करने दिया जाए और उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाए। उसमें उनकी जितनी भी सर्विस होगी, जो जितना 60 साल तक वो कर सकेंगे, 60 साल के बाद उनको घर भेज दिया जाए। यही हमारा जो पिटीशन में दिया गया है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने, अगर पिटीशन फाइल तभी होती है जब केस में थोड़ा सा कुछ मजबूती होती है, तभी कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल होती है। और फाइल होने के बाद हमें उम्मीद है कि ज़रूर उनके हक में कोर्ट से ज़रूर कोई फैसला आएगा जो हमारे डिसंगेज एसपीओज को ज़रूर राहत मिलेगी उससे। लोगों का और बहुत सारे एसपीओज ये कमेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेवा सिंह बाली को एहतजाज भी करना पड़ा, हम उसके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अगर हल नहीं हुआ मसला तो क्या कुछ ऐसा देखने को? हर एक तरीके से हम तैयार हैं अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा, मैं कैसे यकीन दिला सकूंगा, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मैं एसपीओज की बात नहीं करता हूं। जहां भी मुझे कोई लीडर बड़ा मिलता है या कोई ऑफिसर मिलता है, सेक्रेटरीट में हो, पीएचक्यू में हो, आज भी है जी सबके पास, वहां पर भी मैंने उनको भी कहा, जहां भी पार्टी हेडक्वार्टर में बैठे थे, मीटिंग थी, वहां पर भी मैंने ये मुद्दा उठाया। और मैं इन सभी को ये कहना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले सेवा सिंह बाली इनके साथ खड़ा होगा। उसमें हमें कोई खौफ नहीं है, कोई हमें डर नहीं है, कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है। दबाव भी होगा, हमने ये सभी मेरे भाई जानते हैं, इनके लिए हमने काफ़ी
संघर्ष किया है और जरूरत पड़ने पर संघर्ष, क्योंकि प्रोटेस्ट करने के बाद आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती है। मैं डायरेक्ट उनके साथ बात करता हूं कि भाई इनका मसला है। आप जानते हैं कि डेली वेजेस का मसला है जम्मू कश्मीर में, इस वक्त मसले ही मसले हैं, कोई भी मसला हल नहीं हो रहा है। और एसपीओज का मसला में अब मेरे एसपीओज भाइयों को बुरा लगता है, मगर मैं एक सच्चाई जो है वो कौड़ी होती है। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, इनके लिए बहुत कुछ हमने किया है। 3,000 से 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई होती, मैं नहीं कह सकता हूं कि मैंने इनको दिलाया, मैंने दिया इनको, मगर जब से हमने इनकी आवाज़ उठाई उसके बाद ही इनका जो मसला है, वरना इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। और दूसरा, इनको हर जगह पर परेशान किया जाता था। अब इनको परेशान करने में भी थोड़ी सी इनको इज्जत के साथ इनको ड्यूटी ली जाती है। और जहां भी हमारे किसी एसपीओ भाई को परेशानी आती है, और हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि उनके मसले को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने के बाद उसको हल करने की कोशिश हमारी तरफ से हमेशा की जाती है। जिस तरीके से लगातार कमेंट आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम वो कमेंट भी पढ़ रहे हैं, और जितने भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी ये कोशिश रहती है कि सबसे पहले जो है एसपीओज का जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है, और बाली साहब से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का जो भी अपडेट है, हेयरिंग के हवाले से अपडेट हो या फिर दीगर अपडेट हो। वहीं कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि सेवा सिंह बाली को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात करनी होगी, उनको भी एक मेमोरेंडम देना होगा। तो इस हवाले से क्या कुछ बहुत जल्दी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और मेरी मीटिंग जो है बहुत जल्दी, मैं ऑलरेडी उस मसले में ये बिजी चल रहे थे, वरना मैंने पहले ही वो अपॉइंटमेंट के लिए मैंने वो ईमेल में उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। और जो ही मुझे उनके साथ मिलने का मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल मेमोरेंडम मैंने तैयार रखा है। और पूरे उसमें मैंने यहाँ तक उसमें इनकी सैलरी जो अब टाइमली नहीं मिलती है वो भी मैंने उसमें मेंशन किया है। बाकी रेगुलर पॉलिसी तो प्रायोरिटी पर है, सैलरी उसमें रखा है, जो साइटेशन वही सारे मुद्दे जो इनके हैं, यूनिफॉर्म का पैसा, ये जो रेगुलर पॉलिसी, सैलरी में इजाफा, सारी चीज़ें पूरा पॉइंट टू पॉइंट। और सारे जो उसमें MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो 3 लेटर हैं वो भी साथ में मैंने लगा के रखे हैं। सारा कुछ रिकॉर्ड जो है वो मैंने तैयार करके रखा है। जब वो ऑलरेडी उनको मैंने भेजा, उस पर कार्रवाई हो भी गई, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के पास आ भी गया, वो आगे DG तक पहुंच चुके हैं कागज। अलबत्ता अब मैं खुद फेस टू फेस एक बार LG साहब से मिलने की कोशिश करूंगा, और जो ही मुझे टाइम मिलता है मैं उनसे मिलूंगा और ये सारी जानकारी उनकी नोटिस तक लाऊंगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बाली जो है एसपीओज का मुद्दा दिल्ली तक भी पहुंचाया इन्होंने, और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी होम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की। जब से ये बीजेपी में है तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं होम मिनिस्टर से मिलने की। देखिए, मैं सजाद साहब, काफ़ी कुछ मजबूरियां होती है, काफ़ी कुछ परेशानियां होती है। मैं भी एक साधारण सा व्यक्ति हूं, आप सभी जानते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए संघर्ष करने के लिए सबकी सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है। मैं अकेला जो मेरे से हो सकता है, मैं यहाँ भी इनकी आवाज़ उठाता हूँ। और मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम भी है, और मैं वहाँ पर जो अब तो हमें वहाँ उन टाइम लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो PMO ऑफिस में मंत्री हैं, और उनके थ्रू हम होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी ये बात लाने की कोशिश करेंगे। और मेरी भी तमन्ना है कि अगर मैं एक बार अमित शाह साहब के सामने बैठ जाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के SPOs का मसला हल ना हो। मुझे भी ये तमन्ना है, और ये मैं प्रयास कर रहा हूं। कुछ मजबूरियां, कुछ परेशानियों के कारण अभी नहीं जा पा रहा हूं, और बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि मैं ये भी मेरी कोशिश। क्या मजबूरियां हैं जो नहीं जा पा रहे हो? अभी कोई ऐसा मसला नहीं, मैं इनसे बात करके जो ही मुझे प्रोग्राम बनता है मैं सभी हमारे SPOs भाइयों को शेयर करूंगा और बताऊंगा कि मैं जाऊंगा। और ये सारी नोटिस, इनके नोटिस में सारा मसला जो है लाया जाऊंगा, और यहाँ पर भी जो इनका मसला है हर जगह पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा बहुत जल्दी। क्या कुछ जिस तरीके से अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इनका ये कहना है कि आकर ये तारीख पे तारीख लग रही है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो
क्या कुछ कहोगे उन एसपीओज को जो अभी तक उम्मीद। मेरे मेरे भाइयों, कोर्ट में बहुत लंबा टाइम लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा बहुत अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो या यकीन करते हो, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि कोर्ट में इस वक्त हमारे कहीं ना कहीं बदकिस्मती आ जाती है। कभी जज वो मौके पर नहीं होता है, कभी एडवोकेटों के से एडवोकेट जो है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कभी कोई ऐसा ऐसा मसला हो जाता है। तो आज जो है अब मसला जो है सारा जो प्रोसेस वो है ख़त्म हो चुका है। अगर एक दिन भी सही तरीके से हमें डेट मिल जाए और हमारा नंबर लग जाए तो बेस हो जाएगी, और बेस होने के बाद किसी भी वक्त जजमेंट आ जाएगी कोर्ट में। तारीख पे तारीख तो ये मानने की बात है, मगर इतना भी लंबा टाइम हमें नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है। इसलिए कोर्ट में टाइम तो ज़रूर लगता है। उसमें भी हम गुजारिश, हम रिक्वेस्ट करते हैं एडवोकेट साहब से कि आप जल्दी से जल्दी इसको कोशिश करो, और उनकी तरफ से भी कोशिश की जाती है। तो अब जो हमसे हो पा रहा है तो हम कर रहे हैं, अब देखते हैं। आपकी पार्टी जो है मरकज में इक़्तिदार में है, और कहीं ना कहीं वो एसपीओज भी आस लगाए बैठे हैं कि अगर आज मसला नहीं होगा हल तो फिर कब हो। आपने भी पार्टी जो है बीजेपी ज्वाइन की, और कहीं ना कहीं आपने भी ये सोच विचार करके ही पार्टी ज्वाइन की होगी। क्या कुछ आपने कब तब सोचा था कि उनसे बात हुई थी एसपीओज का मसला हल होना? साहब, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब तक एसपीओज का मसला हल नहीं होगा, सेवा सिंह बाली खामोश नहीं बैठ सकता। ये मेरा एक शॉर्टकट जवाब है। चाहे मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यकीन करोगे या मेरे ये जो भाई हैं ये यकीन करेंगे, मैं अगर बीजेपी में गया हूँ और मैं एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे था, और वहाँ से मैं अगर बीजेपी में जाने का मेरा जो मेन कारण है, यही चंद कुछ मुद्दे थे जिनकी वजह से मैं बीजेपी में गया हूँ, और इनके साथ मेरी पूरी बातचीत हुई है, और इन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट किया है कि हम ये मुद्दे जो हैं प्रायोरिटी पे हल करने के प्रयास करेंगे, और कोशिश कर भी रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अगर इसमें कोई किसी भी किस्म की कोताही बरती जाएगी तो हम एक वो आंदोलन का रुख भी कर सकते हैं। क्या अगर एसपीओज का मसला हल नहीं होगा तो आप बीजेपी से रिजाइन दोगे? बिल्कुल, मैं बीजेपी से क्या, मैं गया ही मैं बिल्कुल रिजाइन दे दूंगा, और मैं बीजेपी से नहीं, मैं सियासत से ही रिजाइन दे दूंगा, और इनकी लड़ाई में तब तक लड़ूंगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे जहां पर भी जाना पड़े मैं इनके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, क्योंकि ये मैंने आवाज उठाई है शुरू से। इनके लिए बहुत सी कुर्बानियां मैंने दी, ये मैंने दिन रात मैंने काम किया है, मैं इनके लिए हमेशा, और ये मेरा एक परिवार है, इनके लिए तो मैं हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हूं। तो क्या कुछ जिस तरीके से आने वाले वक्त में असेंबली इंतखाबात से पहले एसपीओज का मसला हल होगा, या फिर अभी भी कुछ साल लग सकते हैं? जिस तरीके से आप 7 सालों से जो है एसपीओज की लड़ाई लड़ सकते हैं, इसमें मजीद वक्त लग सकते हैं? 7 सालों में सियाद साहब काफ़ी कुछ हुआ इनके बारे में। एक्सग्रेशन रिलीफ इनको 2 लाख मिलती थी, 5 लाख हो गई। यूनिफॉर्म का पैसा, तनख्वाहों में मतलब इन्होंने पीरियड रखा, थोड़ी बढ़ाई, मगर स्टेप बाय स्टेप 18,000 तक पहुंचाई। अब जो एसपीओज भाई 18,000 लेते हैं उनका थोड़ा बहुत सर्कल तो चलता है, बाकी जो कुछ 6,000 पर ही अभी तक टिके हैं उनका जो बिल इस वक्त गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इनको वर्क इक्वल पे का जो कानून है उसको इनके ऊपर लागू हो जानी चाहिए, और इनका मसला जो है, मेरे जहां तक मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनका जो है हल हो जाना चाहिए, और होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। अगर जरूरत पड़ी तो इसको फिर हम मजीद इसमें संघर्ष